Hello everyone. So now this is the next question from JEE Advanced 24 and this is the question from integration. Definite integration का question है. आपको देख के समझ में आ जाएगा अगर आपने definite integration से किया है तो इसको कैसे अप्रोच करना है. ठीक है, तो लेट्स सी. f is function defined from 0 to pi by 2 to 0 to 1. fx आपने डिफाइन कर दिया है sin square x और gx आपने डिफाइन किया है 0 to pi by 2 to 0 to infinity और फंक्शन gx इज दिस. ठीक है, आपको फर्स्ट वैल्यू फाइंड करना है 0 टू पाई बाय 2 एफ एक्स इंटू जी एक्स डी एक्स 2 टाइम्स माइनस 0 टू पाई बाय 2 जी एक्स डी एक्स और सेकेंड में आपको फाइंड करना है एफ एक्स इंटू जी एक्स का वैल्यू 0 टू पाई बाय 2 में. ठीक है, तो नाउ सी. अब पहले तो आप देखो ऑप्शंस को देख लो, मतलब क्वेश्चन को आप देख लो क्या है. आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों रिलेटेड हैं क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स इंटू जी एक्स का इससे रिलेशन फाइंड करना है और यहाँ पे आपको उसका वैल्यू फाइंड करना है. तो रिलेशन तो है दोनों में. ठीक है, ऑप्शंस में देखो फंक्शन को देखो तो साइन स्क्वायर एक्स तो नॉर्मल फंक्शन है, पर अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो जी एक्स फंक्शन है दिस इज, अगर आप एक्स कॉमन निकाल दें इसमें से तो एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स है. ये यू कैन सी दिस इज एक्स पाई बाय 2 माइनस एक्स. और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसको देख के कुछ फील आता है कि अगर हम पाई बाय 2 माइनस एक्स से इसको रिप्लेस करें, एक्स को पाई बाय 2 माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो यू कैन सी दिस इज पाई बाय 2 माइनस एक्स. ये एक्स की प्लेस पर पाई बाय 2 माइनस एक्स और ये क्या हो जाएगा दिस इज एक्स. तो अल्टीमेटली जी ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स एंड जी एक्स हमेशा बराबर है. अब ये मैंने ऑब्जर्वेशन क्यों किया है, बिकॉज दिस मे बी यूजफुल फॉर अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज किंग्स रूल्स एंड क्वीन रूल. किंग रूल में क्या करते हो आप एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हो. करेक्ट. तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास एक फंक्शन है जैसे दिस इंटीग्रल है, दिस इज इंटीग्रल 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 दिस इज एफ एक्स इंटू जी. अच्छा, व्हाट इज एफ एक्स फंक्शन? यू कैन सी व्हाट इज एफ एक्स फंक्शन. एफ एक्स फंक्शन इज साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, व्हाट इज जी एक्स फंक्शन? जी एक्स को मैं अभी वैसे ही लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने जी एक्स पे ऑलरेडी कमेंट कर दिया यहाँ पे. तो अगर आप ध्यान से देखें इस इंटीग्रेशन को, इफ आई अप्लाई किंग रूल दैट इज एक्स गोज टू ए प्लस बी माइनस एक्स. अगर हम एक्स गोज टू ए प्लस बी माइनस एक्स अप्लाई करें तो इंटीग्रेशन विल रिमेन सेम. तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 और ये जो आप देख सकते हो दिस इज साइन स्क्वायर एक्स विल बिकम कॉस स्क्वायर एक्स और ये जो है दिस इज जी पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स. करेक्ट. सो नाउ सी इफ आई ऐड दिस टू, जैसे हम इनको ऐड कर दें तो दिस विल बिकम दिस इज 2i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाय 2 0 टू पाई बाय 2 जी एक्स और जी पाई बाय 2 माइनस एक्स ये तो बराबर ही है बिकॉज हमने ऑलरेडी बोल दिया यहाँ पे. तो ये दोनों कॉमन आ जाएंगे तो दिस विल बिकम जी एक्स. करेक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो जाएगा. जी एक्स प्लस और जी एक्स और जी पाई बाय 2 माइनस एक्स बराबर है तो वो कॉमन आके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स को 1 बना देगा. जस्ट एडिंग दीज टू. अब यू कैन सी दिस इज ये तो कैंसिल ही हो गया. तो व्हाट इज दिस इज आई माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 जी एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल टू 0. और आई क्या है? आई तो यही है, हमने इसी को तो अज्यूम किया था. दिस फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट इंटीग्रेशन इसी को तो हमने अज्यूम किया था. तो कहने से द आंसर विल बी इक्वल टू 0. अब बताओ ये कितना इजी क्वेश्चन है. मतलब इसमें तो ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर क्लास में आपने किया होगा, जहाँ पे आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है, हर जगह इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स आपने किए हैं. ठीक है, तो दिस इज देख के आपको फील आ जाता है कि इसमें ए प्लस बी माइनस एक्स लगेगा. ठीक है. अब सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट में यू हैव टू फाइंड दिस इंटीग्रल. तो आपने ऑलरेडी बोल दिया है कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो आपने इसको इक्वल टू 0 बोल दिया है. तो दैट मीन्स आई कैन से दिस इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है दिस इज आई कैन से दिस इज 16 अपॉन पाई क्यूब और ये क्या हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 2 जी एक्स. आई होप दिस इज क्लियर. एक सेकेंड, ये 8 हो जाएगा. सॉरी, दिस विल बिकम 8. वाई दिस इज 8 बिकॉज आपने ये दिस इज इक्वल टू 0
दिस इज इक्वल टू 0, मतलब ये किसके बराबर हो गया, दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू दिस इंटीग्रेशन। अब इसको आपने 16 मतलब 16 बनाने के लिए 8 पाई बाई क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप दिस मेक सेंस, करेक्ट। तो ये जो इंटीग्रेशन है फर्स्ट में आपको देखो इसीलिए वो सॉल्व करवाया उन्होंने कि आप ये पहले प्रूव कर लो, ताकि इसको यूज़ करके आप इसको इंटीग्रेशन का फाइंड करना ईजी है। तो ना से आपको सिर्फ ये वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। 8 बाई पाई क्यूब 0 टू पाई बाई 2 जी एक्स। तो अब आपको जी एक्स का इंटीग्रेशन करना है यहाँ, ठीक है। तो व्हाट इज जी एक्स फंक्शन, यू कैन सी दिस इज इंटीग्रल, जी एक्स फंक्शन क्या है अपना, पाई बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। आपको फाइंड करना है जी एक्स का इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 अंडर रूट ऑफ पाई बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब एक तरीका तो ये है कि ये जो है दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड फॉर्म, दिस इज इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म 0 टू a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब बेसिकली 0 टू a मत बोलो, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला। इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करके आप इसको फाइंड कर सकते हो इंटीग्रेशन को, बट मैं वो यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रिक, इसको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, व्हाट इज दिस फंक्शन, मान लो अगर ये y है तो दिस इज y इज इक्वल टू पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम स्क्वायर कर दें तो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पाई बाय 2x, ऐसा है ये, करेक्ट, इक्वल टू 0। तो ये सी हियर, अगर आप इसमें देखें तो यहाँ से दिस इज अ सर्कल हुज सेंटर इज पाई बाई 4 कॉमा 0, बराबर, माइनस जी कॉमा एफ, ठीक है, पाई बाई 4 कॉमा 0, और इसका जो रेडियस होगा दिस विल बी इक्वल टू पाई बाई 4 सॉरी, पाई बाई 4 जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, करेक्ट। तो ये जो सर्कल बनेगा इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ये पाई बाई 4 कॉमा 0 इसका सेंटर है, ठीक है, एंड यू कैन सी दिस इज ये इंटीग्रेशन, ये सर्कल बनेगा, सॉरी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब अगर आप इस ये सेमी सर्कल क्यों बनाया, बिकॉज y हैज टू बी पॉजिटिव, तो ये ऊपर वाला हमने पार्ट बना दिया, ठीक है, यू कैन सी दिस। अब ध्यान से देखो, आपको जो इसको, अच्छा ये जो वैल्यू है ये 0 और ये वैल्यू क्या है पाई बाई 2, बिकॉज इसका रेडियस पाई बाई 4 है, तो ये पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ये पाई बाई 2 बन जाएगा। अब आपने क्या है इसको इंटीग्रेट 0 से पाई बाई 2 के बीच में, तो कहना है से ये तो सिर्फ इसी का एरिया है, तो आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है इसमें। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल, दिस इज पाई बाई 2, सेमी सर्कल का एरिया लिखोगे ना, पाई बाई 2 आर स्क्वायर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल, पाई बाई 4 स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां से व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज पाई, एक सेकेंड, हाँ, तो ये ठीक है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज पाई बाई 4। तो यहाँ से व्हाट इज द एरिया, हाफ पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, पाई क्यूब डिवाइड बाय दिस इज 16 to 32। तो व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज पाई क्यूब बाय 32, पाई क्यूब बाय 32 यहाँ पे पुट कर दो इसको, तो दिस इज 8 बाई पाई क्यूब इंटू पाई क्यूब बाय 32। तो व्हाट इज द आंसर, दिस इज पाई क्यूब तो कैंसिल हो गया, दिस इज 1/4, मतलब आंसर पाई 1/4 मतलब 0.25 इज द आंसर फॉर दिस, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, 0.25, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। अब देखो इसमें टाइम सेव करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, बराबर। अदरवाइज इंटीग्रेशन आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करो, उससे भी आंसर आएगा, बट वो थोड़ा लेंदी तरीका होगा। ये ऑब्जर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से आप टाइम सेव कर सकते हो, ठीक है। और बाकी जो फर्स्ट पार्ट है वो तो बहुत ही ईजी है, सिंपल। ये आपको क्लास में बताया भी है कि इफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहा तो आप किंग अप्लाई कर दो, क्वीन अप्लाई कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो अगेन दिस इज आई विल से दिस इज easy to moderate question. I will not say this is difficult question, this is easy to moderate question, ठीक है। आप फर्स्ट पार्ट तो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, सेकंड भी बहुत ही मतलब डिफिकल्ट नहीं है, आपने अगर प्रैक्टिस किया तो यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, थैंक यू, बाय बाय।